56 इंच वाले कहते थे कि लाल लाल आंखें दिखाऊंगा। चीन डोकलाम में घुस गया, अरुणाचल प्रदेश में। सरहद तबाह है, बेरोजगार परेशान है, किसान बेचारा कटोरी लेके भीख मांगने का स्थिति में आ गया है। कौन किया ऐसा? 15 लाख दूंगा, किसानों की आय दुगुनी करूंगा, 2-2 करोड़ को प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा। करोड़ों नौकरियां छीन ली गई, संभावना भी नहीं है। अग्निवीर जैसा मजाक देश में परोस दिया गया। ये सब क्या है? अब इनका देखिए दो शकल है। 2014 में के आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अभी जो देश में गरीबों का हजारों साल से सताए गए लोगों की गोलबंदी हो रही है, तो घबराहट में है, चिंता में है, कुछ नहीं करना है। न तो युवाओं को नौकरी देनी है, 2-2 करोड़ लोगों को नौकरी देनी थी ना, जिनको क्यों नहीं ढूंढ रहे आप लोग कि 2-2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? ऊपर से सरकारी उपक्रमों को एक-एक कर बेचा जा रहा है। भाईजान, ईवीएम बदलो, क्यों नहीं बदल रहे हैं लोग? भाई इन लोगों को भय है, घबराहट है। षड्यंत्रकारी लोग षड्यंत्र करेंगे तो हम लोग भागने वाले हैं क्या? इनका 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या होता है वो समय पर देख लेंगे। हमारे पुरखों ने ये जाति व्यवस्था बना करके बेड़ा गर्क कर दिया भारतवर्ष का। इसलिए जाति व्यवस्था ईश्वरीय नहीं है, हमारे पुरखों की गलती से ये बनी है। तो जो गलत है उसको ढोने की क्या जरूरत है? उसको ढोइए ना, सब मेल मोहब्बत से रहिए, नफरत खत्म करिए, जातियों की दीवार ढाइए। अगर जाति सच होता तो जो हिंदू बेल्ट में या हिंदी भाषी बेल्ट में जो जिन जातियों का प्रादुर्भाव है या अस्तित्व है, क्या ऑस्ट्रेलियन कंट्री में है? क्या यूरोपियन कंट्री में है? तो जब नहीं है, दुनिया के 195 देश में संभवतः 5-7 देश में शायद होगा इस तरह की जातीय संरचना। दुनिया भर, रूस, अमेरिका, लंदन, चीन और ढेर सारे देश हैं 195 में, जो यूएनओ से रिकॉग्नाइज ढेर सारे देश हैं। तो जब ईश्वरीय जो नहीं है उसको मानने की जरूरत नहीं है। भगवान राम जी धरती पर अवतरित हुए उस समय भी देखे होंगे कि भाई जातियों का है ना जी, कि अछूत सबरी के जूठ पर खाए, इसका मतलब छूत अछूत का भाव था। धोबी का चर्चा है सर भैया, धोबी का चर्चा है, केवट का चर्चा है, तारनहार का चर्चा है। वो तारनहार छोटी रौ वाला तारनहार, उसका मतलब होता है उद्धार करने वाला। अब बड़ी रौ वाला का मतलब होता है मारना, फिर समझेगी नहीं? वही तारना। हाँ, तो सीधी सीधी बात है कि भगवान राम जी को बेचने वाले लोग को दिक्कत है। भगवान कृष्ण जी का नाम पर दुकान चलाने वाले को दिक्कत है। हमको कहाँ दिक्कत? भगवान कृष्ण जी तो सुपथ भगत, मेहतर मल्लिक डोम लोग कहता है भगत सुपथ भगत के यहाँ खाना खाए। भाई वो करो ना। तो न तो एकलव्य के बेटा को घर मंदिर में घुसने देते हो, न सुपथ भगत के बेटा को घुसने देते हो, न सबरी के बेटा बेटी को घुसने देते हो। तो भैया तब तुम कहते हो हम हिंदू हैं, हमको हिंदू बनाते हो। भैया तो कम से कम सम्मान में, इज्जत में, प्रतिष्ठा में, उसमें भी हमको बनाओ ना। मगर वहाँ नहीं, खाली बस वोट लेना है तो हिंदू हो जाओ। अभी सर माहौल ऐसा है जो इसके खिलाफ में बात करता, अपने दर्द को बयां करता है। स्टालिन जी ने बयां किया, उनके सर काटने की आपके ऊपर भी सर इनाम घोषित हुआ था। सूर्य प्रसाद मौर्य पे इनाम घोषित हुआ था। ये आपके भूरा जैसे मंत्री हैं उनके ऊपर। अरे भैया, तो ये 10 करोड़ का इनाम मेरे जीभ काटने पर, तो मेरे गर्दन का कितना इनाम होना चाहिए आप बता दो। इनाम स्टालिन पर यही वो तत्व है, यही वो विचार हैं जो एकलव्य का अंगूठा काटते हैं, सूत पूत राधे कर्ण को स्वयंवर में जाने से रोकते हैं, महात्मा फूले पेरियार जननायक को गाली देते हैं। वही तत्व हैं जो शहीद जगदेव प्रसाद का कत्ल करते हैं। वही विचार है जो लालू प्रसाद जी को सजा भुगतने पर, जेल जाने पर मजबूर करते हैं। और वही तत्व है जो लगा हुआ है कि हमारा जो आदर्श है, युवा आदर्श, हजारों साल से सताए गए लोग और इंसाफ पसंद लोगों का, प्रगतिशील लोगों का नेतृत्व की क्षमता रखने वाले तेजस्वी प्रसाद जी को जेल यात्रा की तैयारी में लोग लगे हुए हैं। तो ये जो ऐसे तत्व हैं कि भाई क्या तेजस्वी प्रसाद यादव पर क्या दोष? 14 साल की उम्र में कौन कर लेगा भी? बताओ, किसी का बेटा बेटी है 14 साल की उम्र में ठेकेदारी अतियत में दलाली करेगा? 14 साल की उम्र में तो लगता है लोग ठीक से विवेक भी हासिल नहीं कर पाता। तो मतलब आपके घर में बेटा बेटी है, किसी घर में है, जहाँ 14 साल में ठेकेदारी दलाली करा दूँ? इसका कोई बात नहीं। एक खतरा है कि हजारों साल से सताए गए लोगों को एक साथ, प्रगतिशील लोगों को एक साथ और इंसाफ पसंद लोगों को लेकर के तेजस्वी यादव को चलने की क्षमता है। लालू का यह लाल इस देश का मस्तक ऊंचा करने की क्षमता भविष्य में
प्राप्त कर सकता है। और अभी इसके शानदार क्या कहते हैं रास्ते पर वो चल रहे हैं। तो भाई इस पौध को पैदा होने से पहले ही कैसे मार दो, माने भ्रूण हत्या कैसे कर दी जाए, जो भविष्य में का जो यह आस है, आम आवाम का आस है, वो खत्म हो जाए। तो ये साजिश चलती रहेगी, आगे भी चलेगी। सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। 80-20 जो हिंदू मुस्लिम के फ्रंट फुट पे खेलती थी भाजपा सरकार, उसको राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं कि वो छीन लिया है जातीय जनगणना को लेके। मीन्स उनका जो हिंदू मुस्लिम का खेल है, क्या जातीय जनगणना से बिगड़ जाएगा इस बार? एक सिर्फ जनगणना की बात रहे तब तो, जनगणना तो एक बड़ी चीज है। जनगणना से घबराहट क्यों है? जो बिहार के विधानसभा में सर्वदलीय बैठक में और ओवरवेलिंग नहीं, सबकी सहमति से प्रस्ताव पास हुआ, तो रोक किनको कहाँ रहा है लोगों को? लोग किसी को रोक रहे हैं क्या? अब इनका देखिए दो शकल है। 2014 में के आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अभी जो देश में गरीबों का, हजारों साल से सताए गए लोगों की गोलबंदी हो रही है, तो घबराहट में है, चिंता में है। अब संघ प्रमुख भी कह रहे हैं कि नहीं, जब तक डिस्पैरिटी रहेगा, ऊंच नीच का भाव रहेगा, तब तक गन्ना आरक्षण की जरूरत पड़ती रहेगी। तो भाई 2014 के बाद से तो अलग क्यों हो रहे हैं? क्या उनका मन साफ है? नहीं नहीं नहीं, हमारे देश में नफरत फैलाने वाले लोग कोई कसर छोड़ रहे हैं क्या? नफरत का कहां कहां तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कुछ नहीं करना है, न तो युवाओं को नौकरी देनी है। 2-2 करोड़ लोगों को नौकरी देनी थी ना, जिनको। क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं आप लोग कि 2-2 करोड़ नौकरी कहां गई? ऊपर से सरकारी उपक्रमों को एक एक कर बेचा जा रहा है भाईजान, और उनके पास कुछ नहीं है। किसानों की आय दुगुनी होनी थी 2022 तक। पता नहीं 2022 फिर आएगा कि नहीं आएगा, ये आप लोगों की समझ पर छोड़ता हो। 56 इंच वाले कहते थे कि लाल लाल आंखें दिखाऊंगा, चीन डोकलाम में घुस गया अरुणाचल प्रदेश में। जी बोल दिए 1300 किलोमीटर, हम लोग तो पहले से बोलते हैं। सरहद तबाह है, बेरोजगार परेशान है, किसान बेचारा कटोरी लेके भीख मांगने की स्थिति में आ गया है। कौन किया ऐसा? 15-15 लाख दूंगा, किसानों की आय दुगुनी करूंगा, 2-2 करोड़ को प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा। करोड़ों नौकरियां छीन ली गई, संभावना भी नहीं है। अग्निवीर जैसा मजाक देश में परोस दिया गया। ये सब क्या है? टीवी अखबार में कहाँ चलता है ये सब सर? देखिए तो टीवी अखबार वाले हैं कौन? वही ना जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वही ना जो नफरत वाले हैं, वही ना जो इंसाफ को दबाना चाहते हैं। अब इंसाफ को, इंसानियत को दबाने वाले लोग, वो लोग शेयर है किसी पर 60%, किसी का 40%। कौन कौन लोग का शेयर है दुनिया वाले जानते हैं। तो जो बिकाऊ मीडिया है, और स्पष्ट है कि भगवान के असली भक्त तो हम लोग हैं साहब। भगवान किसी के जेबी का संगठन है क्या कि जेबी से निकालिए भगवान जी को? हम लोग हैं असली भक्त। भगवान राम जी सबरी के जूठ बेर खाए, और सबरी का बेटा अभी भी मंदिर नहीं जा सकता है। गए ना जीतन बाबू मांझी, षड्यंत्रकारियों ने उसको धो करके पवित्र कर दिया गंगा जल से। रामनाथ कोविंद साहब उस समय के राष्ट्रपति जगन्नाथपुरी मंदिर में नहीं जा सके, रोक दिए गए। आप लोग नहीं जानते क्या? सब में तो यूट्यूब चैनल पर अभी मिल जाएगा सब जगह इन्फॉर्मेशन। सर आरोप ये है कि आप रामायण या हिंदू धर्म ग्रंथ पे जहाँ जो भी है आप सवाल खड़ा करते हैं, वही मुस्लिम धर्म पे आपने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कह दिया, तो कुछ हिंदू ठेकेदारों को बुरा लग गया। तो मैं देखिए, तो जिनको बुरा लगना है, मैंने क्या कहा कि भगवान किसी के जेबी में है क्या? हम लोग भक्त हैं, भगवान में आस्था हम लोगों को है। जो भगवान को बेचते हैं सरेआम बाजारों में, उनमें घबराहट है। कर्नाटक गया, देश का उपचुनाव संकेत है। अब नफरत वाले जाएंगे
मोहब्बत वाले आएंगे, सामाजिक न्याय और समाजवाद का झंडा बुलंद होगा और संघ और संप्रदायवाद भागेगा। लोगों के हर चीज में षड्यंत्र की बू आती है। इनका गुरु गोवलकर कहते हैं कि भाई आरक्षण नहीं मिलनी चाहिए, हाँ, विशेष अवसर का सिद्धांत ठीक नहीं है संविधान में। और इनके संघ प्रमुख क्या कहे हैं, क्योंकि भाई उनको लग रहा है कि कर्नाटक गायब हो गया, देश का सारा उपचुनाव की स्थिति क्या हो गई, 53 हजार से उत्तर प्रदेश में घोषी हारे हैं साहब। इसलिए हजारों साल से सताए गए लोगों की गोलबंदी हो रही है, घबराहट में लोग, इन लोगों के प्रपंच को लोग जान गया है, देश वाकिफ हो रहा है, तो नए नए षड्यंत्र कर रहे हैं। चिर प्रतीक्षित डिमांड है कि ईवीएम बदलो, क्यों नहीं बदल रहे हैं लोग? भाई चुनाव में तो हुआ करती थी, अमेरिका तो सबसे बड़ा कंप्यूटर एजुकेशन का, डिजिटल एजुकेशन का सेंटर रहा, क्यों नहीं होता है वहाँ ईवीएम से चुनाव, क्यों मैनुअल चुनाव कराए जाते हैं? भाई इन लोगों को भय है, घबराहट है। आप लोग रेडी हैं यदि इलेक्शन हो जाए समय से पहले? हम लोग भैया षड्यंत्रकारी लोग षड्यंत्र करेंगे तो हम लोग भागने वाले हैं क्या? लेकिन जनता के हित में जो फैसला नहीं होगी, हमारी पार्टी, हमारा महागठबंधन जनता के हित में होने वाले फैसले के साथ खड़े होंगे। इनका वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है वो समय पर देख लेंगे। आपके माध्यम से भारतवंशियों से कहना चाहता हूं कि देखो, ये षड्यंत्र का एक पार्ट है कि आपको शब्दों के जाल में फंसाएगा, लेकिन आपका वह हितैषी नहीं है, कभी भी वो हृदय से आरक्षण को स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के प्रपंच से बचिए और देश को संविधान के रास्ते पर चलाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए, महात्मा फूले, पेरियार, जननायक, कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने के लिए लालू यादव के अंगदी पांव को समर्थन दीजिए। महागठबंधन को, इंडिया को जैसे शिकस्त दी है घोषी में, उसी तरह से देश के सारे सीट पर शिकस्त देने की तैयारी करिए। कल आपका होगा, कल मजलूमों का होगा, कल बेबसों का होगा, हजारों साल से सताए गए लोगों का होगा। चलिए, कई मुद्दों पे बातचीत हुई और जिस प्रकार से आप बाबा साहब को पढ़ेंगे नेशन ऑफ कास्ट, आपको समझ में आएगा कि जाति पर उन्होंने कई टिप्पणियां की थी। जाति का विनाश तभी संभव है जब धर्मशास्त्रों पे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे या फिर उसका विनाश करेंगे। उसको लेके जो ऐतिहासिक तौर पे वर्ण व्यवस्था के तहत हो, जाति प्रथा के तहत जो लोगों को सताया गया, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की यदि कोई बात करता है या फिर जो अपने दर्द को ही बयां करता है, तो उनके ऊपर फतवे जारी हो जाते हैं। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।